ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम आज कृष्णा बुक का छठा अध्याय शुरू कर रहे हैं, पूतना का वध, द किलिंग ऑफ पूतना। तो इसके बाद कृष्णा बुक और इंटरेस्टिंग बनता है, कैसे भगवान श्री कृष्ण अलग अलग असुरों को मारते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था नंद और वसुदेव का मिलन। हमने देखा कि नंद महाराज कृष्ण के जन्म के बाद, उत्सव के बाद मथुरा जाते हैं कंस को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए। और उस समय वसुदेव जी नंद महाराज से मिलते हैं और बहुत सुंदर आदान प्रदान होता है। अपने ज़िंदगी के बारे में भी डिस्कस करते हैं और तत्व ज्ञान के बारे में भी डिस्कस करते हैं। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। जो दो भक्त जब साथ में आते हैं, उनके ज़िंदगी का जो डिफ़िकल्टीज़ है, चैलेंजेस है, वो भी डिस्कस करते हैं। पर अल्टीमेटली कृष्ण के इर्द गिर्द ही डिस्कशन होता है। तो हमने देखा कि वसुदेव बताते हैं कि कैसे कर्म के वजह से लोग साथ में आते हैं और फिर से बिछड़ जाते हैं। जैसे समुद्र की लहरों की वजह से दो पत्ता या दो पौधा साथ में आता है और चला जाता है। और फाइनली वसुदेव जी नंद महाराज को बताते हैं, इनफैक्ट पहले प्रश्न पूछते हैं कि वृंदावन में सब कैसे हैं, गाय कैसे हैं, सब कुशल मंगल है क्या। और फाइनली वो बोलते हैं कि आपका अगर यहाँ पे काम समाप्त हो गया, आप बहुत जल्दी वृंदावन जाइए, शायद वहाँ पे कुछ कष्ट आएगा। तो वसुदेव जी उनके घर चले जाते हैं और नंद महाराज वापस वृंदावन की ओर आ रहे हैं। सो विद दिस वी स्टार्ट द 6th चैप्टर। छठा अध्याय शुरू करेंगे, पूतना का वध। While Nanda Maharaj was returning home, he considered Vasudev's warning that there might be some disturbance in Gokul. तो नंद महाराज जब घर आ रहे थे, वो सोच रहे थे कि वसुदेव जी ने ऐसा क्यों बताया कि गोकुल में कुछ समस्या आएगा। Certainly the advice was friendly and not false. तो नंद महाराज उनके मासूमियत की वजह से सोच रहे थे कुछ तो सत्य रहेगा, नहीं तो वसुदेव जी मुझे ये क्यों बताएंगे। So Nanda thought there is some truth in it. तो नंद महाराज को लगा कि कुछ तो सत्य रहेगा वसुदेव जी का। Therefore out of fear he began to take shelter of the supreme personality of Godhead. इसलिए उनको भय लग रहा था कि गोकुल में कुछ समस्या नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वाभाविक रूप से कृष्ण का आश्रय लिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर अ डिवोटी इन डेंजर टू थिंक ऑफ कृष्णा बिकॉज ही हैज नो अदर शेल्टर। तो ये बहुत स्वाभाविक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जो भक्त हैं जब समस्या में आते हैं तुरंत कृष्ण का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उनका एक ही आश्रय का विषय है कृष्ण। तो हम देखते हैं कि जब अश्वत्थामा ये ब्रह्मास्त्र छोड़ता है उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए,
उस समय उत्तरा जाके कृष्ण का आश्रय लेती है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण आप मुझे बचाइए। तो इसलिए ये भक्तों के लिए स्वाभाविक है कृष्ण का आश्रय लेना। जैसे द्रौपदी जब कष्ट में रहती है कृष्ण का आश्रय लेती है, गजेंद्र कृष्ण का आश्रय लेता है, बजहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो ये दुनिया में भय के बहुत कारण हैं। जैसे द्रौपदी को दुशासन थे उनके साड़ी को खींचने के लिए, गजेंद्र को ये मगरमच्छ आए थे। तो वैसे ये दुनिया में कष्ट अपने आप आते हैं। जैसे प्रभुपाद गीता के दूसरे अध्याय में लिखते हैं, वन में कोई आग जलाता नहीं है, कोई माचिस लेके वन में आग नहीं जलाता, पर हवा के वजह से दो पेड़ घिसते हैं और आग लग जाता है, फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। तो वैसे ये दुनिया में स्वाभाविक रूप से कष्ट आता है और ये कष्ट के वजह से भय भी आता है। तो ये भय से मुक्त होने का तरीका है कृष्ण का आश्रय लेना। तो भक्तों के लिए ये स्वाभाविक होना चाहिए। When a child is in danger, he takes shelter of his mother or father. जैसा बच्चा है, हम बच्चे से कितना सीख सकते हैं? हम पहले सीख सकते हैं बच्चे से, बच्चा कैसा रोता है कि नहीं? तो प्रभुपाद ने महामंत्र का अर्थ दिया, जैसा बच्चा अपने माँ के लिए रोता है वैसे हमको भगवान के लिए रोना है। जब महामंत्र हम पुकार रहे हैं वो भाव के साथ पुकारना है। तो जैसे बच्चा जब कठिनाई में आता है उसको एक ही चीज़ पता है, उसके माता नहीं तो पिता का आश्रय लेता है, उनका सहारा लेता है, क्योंकि इट इज़ नेचुरल। सिमिलरली अ डिवोटी इज ऑलवेज अंडर द शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड, बट स्पेसिफिकली व्हेन ही सीज सम डेंजर ही रिमेंबर्स द लॉर्ड वेरी रैपिडली। तो स्वाभाविक रूप से सुख है या दुख है, अच्छा समय है कि बुरा समय है, भक्त तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण का आश्रय लेते हैं। सुखे दुखे भूले नाको वदने हरि नाम बोलो रे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं सुख में या दुख में हमको निरंतर हरि नाम लेना है। पर खासकर जब भय का अवस्था आता है, परिस्थिति आता है जहाँ पे भय उत्पन्न होता है, भक्त और तीव्रता से कृष्ण का आश्रय लेता है। तो नंद महाराज भी भगवान का आश्रय लेते हैं कि मैं अभी गोकुल जा रहा हूँ, उसके पहले कुछ कष्ट आए तो भगवान वृंदावन को बचाइए, गोकुल को बचाइए। After consulting with his demonic ministers, Kansa instructed a witch named Putana, who knew the black art of killing small children by ghastly sinful methods, to kill all children in the cities, villages and pasturing grounds. तो हम देखते हैं कि जब वो आकाशवाणी होता है, दुर्गा जी आके कंस को बताती है, हे मूर्ख, तेरा जो काल है कहीं और पैदा हो चुका है। तो कंस तुरंत मीटिंग लेता है अपने सब मिनिस्टर्स का और वो सब निर्णय लेते हैं, पहला हमको ट्राई करना चाहिए पूतना से, क्योंकि एक्चुअली हमारे आचार्य इन सब असुरों का हिस्ट्री देते हैं अलग सा। तो ये पूतना वो तांत्रिक थी, प्रॉपर लिखते हैं केचरी, केचरी को बोलते हैं विच, इसको तांत्रिक विद्या आता था। तो वो बहुत एक्सपर्ट थी अपने तांत्रिक विद्या से बच्चों को मारने में, और वो भी बहुत क्रूर तरीके से। तो इसलिए कंस क्या करता है, पूतना को बुलाता है। तो कंस वो उस समय का पूरा एरिया, मथुरा मंडल, बाकी सब राज्यों का राजा बन चुका था, और वो कैसा करता है, अलग अलग लोगों से दोस्ती करता है। तो ये सब हम देखेंगे एक एक अध्याय के बाद एक एक असुर का वध होता है। तो कंस तृणाव्रत, पूतना, अगासुर इत्यादि इनसे दोस्ती करता है। तो पहला ट्राई कंस किसके साथ करता है, पूतना। तो हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में भी पहला असुर को भगवान मारते हैं पूतना, स्त्री है, और रामायण में भी पहले असुर को कौन सा असुर थे जो भगवान मारते हैं, ताटक, वो भी स्त्री थी। तो ये पूतना का एक्सपर्टीज था, जैसा हर एक असुर का एक्सपर्टीज होता है ना, तो इसका एक्सपर्टीज था छोटे बच्चों को मारने में। सच विचेस play their black art only where there is no chanting or hearing of the holy name of Krishna. तो इसलिए जब ये कहानी शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं भागवतम में 10वें स्कंद में, तो परीक्षित महाराज चिंता में आ जाता है, अरे अभी कृष्ण का क्या होगा। उस समय शुकदेव गोस्वामी एक श्लोक बताते हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण का नाम का उच्चारण जहाँ पे हो रहा है, where there is chanting and hearing of the holy name,
ऐसा जो तांत्रिक विद्या वहाँ पे चल नहीं सकता। तो बहुत सारे लोगों को ये भय रहता है, अरे मेरे घर में किसी ने जादू टोना कर दिया है, नज़र हो गया है घर पे। तो उसके लिए एक ही सल्यूशन है, भगवान का हरि नाम। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बताते हैं कि जहाँ पे कृष्ण के हरि नाम का उच्चारण होता है वहाँ पे ये सब भूत पिशाच वगैरह नहीं आ सकते हैं, और जहाँ पे कृष्ण स्वयं है वहाँ पे क्या हानि हो सकता है, क्योंकि गोकुल वृंदावन में कृष्ण स्वयं है। इट इज सेड दैट wherever the chanting of the holy name of Krishna is done, even negligently, all bad elements, witches, ghosts and dangerous calamities immediately disappear. तो शास्त्र में वर्णन आता है कि कृष्ण के नामों का उच्चारण, कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से जितने भी भूत पिशाच, जितने भी दुख हैं वो सब चले जाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद एक बार उनकी कहानी में आता है, एक घर में रहते हैं, भाड़े का घर था। तो बहुत लोग बोलते थे ये घर में मत रुकिए, ये प्रभुपाद संन्यास लेने से पहले जब गृहस्थ थे, क्योंकि ये घर में हॉन्टेड हाउस है, भूत हैं ये घर में। पर प्रभुपाद को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभुपाद वहाँ जाके भागवतम पढ़ते थे। उनको लगा कि भूत भी आएगा तो भूत का भी उद्धार कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कृष्ण भी पूतना का उद्धार कर रहे हैं। तो इसलिए जहाँ पे कृष्ण का नाम का उच्चारण है शुद्ध तरीके से नहीं, इवन नेग्लिजेंटली, अनजाने में भी कोई कृष्ण का नाम लेगा, ये सब जो अनर्थ हैं, भूत पिशाच इत्यादि भाग जाएगा। एंड दिस इज सर्टनली ट्रू ऑफ अ प्लेस वेयर chanting of the holy name of Krishna is done seriously, especially in Vrindavan when the Supreme Lord was personally present. तो अगर बिना ध्यान के भी भगवान का हरि नाम लेगा तो भूत पिशाच भाग जाएंगे। इमेजिन करो ध्यान से करेंगे, वेयर द होली नेम ऑफ कृष्णा इज डन सीरियसली, बहुत ध्यानपूर्वक करने से वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ पे कुछ अपशकुन हो ही नहीं सकता, तो कुछ डर नहीं है। तो इसलिए भक्तों को ये भय नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में मुझे और कुछ यज्ञ करने की ज़रूरत है घर को शुद्ध करने के लिए, ये सब जो पीड़ा है उससे मुक्त होने के लिए। नहीं, हमारे ये विश्वास होना चाहिए भगवान का हरि नाम काफ़ी है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनीथिंग एल्स। देयरफॉर द डाउट्स ऑफ नंद महाराज वाज सर्टेनली बेस्ड ऑन अफेक्शन फॉर कृष्णा। तो अभी कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से भूत पिशाच इत्यादि वो जगह पे आ ही नहीं सकते और किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। पर नंद महाराज इतना भयभीत क्यों हैं? क्योंकि उनको कृष्ण के प्रति प्रेम है। हालांकि ये सब सिद्धांत जानते हैं, पर क्योंकि प्रेम है उसकी वजह से भय भी है, फियर। हाँ, देयरफॉर द डाउट्स ऑफ नंद महाराज वाज सर्टेनली बेस्ड ऑन अफेक्शन फॉर कृष्णा। एक्चुअली देयर वाज नो डेंजर फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ पूतना डिस्पाइट हर पावर्स। तो इसलिए पूतना से वृंदावन और गोकुल को कुछ भय नहीं था, क्योंकि जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे कुछ अपशकुन हो ही नहीं सकता। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो गीता का अंतिम श्लोक है, जहाँ पे कृष्ण है और जहाँ पे कृष्ण के भक्त हैं और जहाँ पे भक्ति का कार्य चल रहा है वहाँ पे निश्चित रूप से विजयी होगा, निश्चित रूप से शुभ ही होगा। सच विचेस आर कॉल्ड केचरी विच मीन्स दे कैन फ्लाई इन द स्काई। तो पूतना ऐसी डाकिन थी, हवे में उड़ सकती थी। तो वृंदावन आई हवे के मार्ग से, हवे में उड़ते उड़ते। दिस ब्लैक आर्ट ऑफ विच क्राफ्ट इज स्टिल प्रैक्टिस्ड बाई सम वुमेन इन द रिमोट नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो प्रभुपाद बताते हैं ये जो तांत्रिक विद्या है अभी भी भारत के कई सारे प्रांतों में होता है और अफ्रीका में भी होता है बहुत सारे प्रांतों में। दे कैन ट्रांसफर देमसेल्व्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द ब्रांच ऑफ एन अपरूटेड ट्री। तो शायद कार्टून्स वगैरह में हमने देखा होगा, है कि नहीं, एक झाड़ू पे या एक डंडा पे बैठ के ट्रैवल करते हैं। पूतना न्यू दिस विच क्राफ्ट and therefore she is described in the Bhagavatam as केचरी। तो पूतना का भागवतम में वर्णन आता है केचरी करके। केचरी का मतलब है जो डाकिन है जिसको ये सब तांत्रिक विद्या आता है।
Putana entered the country of Gokula, the residential quarter of Nanda Maharaj without permission. तो प्रश्न उठता है कि पूतना गोकुल में और नंद महाराज के भवन में, नंद भवन में प्रवेश कैसे करती है? तो वो क्या करती है, अपना वेश बदल देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रेसिंग हरसेल्फ जस्ट लाइक अ ब्यूटिफुल वुमन, शी एंटर द हाउस ऑफ मदर यशोदा। तो अपना वेश बदल के बहुत सुंदर स्त्री के रूप में आती है। जो जितने भी गोकुल के निवासी है, यशोदा है, उनको लगता है साक्षात लक्ष्मी आई है और उसका स्वागत करते हैं। शी अपीयर्ड वेरी ब्यूटिफुल विथ रेज्ड हिप्स, नाइसली स्वोलन ब्रेस्ट, इयररिंग्स एंड फ्लावर्स इन दी हेयर। तो इतना सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि अप्सरा स्वयं लक्ष्मी जी है। शी लुक्ड एस्पेशली ब्यूटिफुल ऑन अकाउंट ऑफ हर थिन वेस्ट। तो उनका जो रूप है पूरी तरह से बना था, परफेक्ट फॉर्म। शी वॉज ग्लांसिंग एट एवरी वन विथ वेरी अट्रैक्टिव लुक्स एंड स्माइलिंग फेस, एंड ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन वर कैप्टिवेटेड। तो इतना स्मित हास्य के साथ सबको देख रही थी वो, तो सब लोग प्रभावित हो गए। सब लोगों को लग रहा है ये स्वयं लक्ष्मी आई हैं हमारे पुत्र कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए। द इनोसेंट कवर्ड वुमेन थॉट दैट शी वॉज एज गुड एज गॉडेस ऑफ फॉर्चून, अपीयरिंग इन वृंदावन विथ अ लोटस फ्लावर इन हर हैंड। और वो हाथ में कैसे आती है, कमल लेके। जनरली कमल कौन रखता है, लक्ष्मी जी। तो ऐसा लोगों को लगने लगता है, वृंदावन के लोगों को, स्वयं लक्ष्मी जी आई है वृंदावन में। तो माया भी हमारी जिंदगी में ऐसे ही प्रवेश करती है। हालांकि अंदर से पूतना डाकिन है, पूरा विष भर के आई है, पर बाहर से कैसा लग रहा है कि ये फर्स्ट क्लास सुंदर स्त्री है, स्वयं लक्ष्मी जी है। तो माया का डेफिनेशन है दैट विच इज नॉट। माया का मतलब है जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य मान लेते हैं। असत्य सत्य करी मानी, जो असत्य है उसको हम सत्य करके स्वीकार कर लेते हैं। तो माया हम सबको ऐसा फंसाती है, अलग अलग रूप लेके हम इसमें फंस जाते हैं। It seemed to them that she had personally come to see Krishna, who is her husband. ऐसा लग रहा था, वृंदावन के लोगों को लग रहा था कि लक्ष्मी स्वयं आई है अपने पति कृष्ण को देखने के लिए। Because of her exquisite beauty, no one checked her movement, and therefore she freely entered the house of नंद महाराज। तो पूतना इतना सुंदर थी तो कोई उसको रोका ही नहीं। इमेजिन कीजिए, वो आई थी कृष्ण को मारने के लिए, पर कोई उनको रोका नहीं। तो सीधा नंद महाराज के घर के अंदर और सीधा बेडरूम के अंदर कृष्ण के पास चली गई। पूतना द किलर ऑफ मेनी मेनी चिल्ड्रन फाउंड बेबी कृष्णा lying on a small bed, and she could at once perceive that the baby was hiding his unparalleled potencies. तो जब पूतना जाती है, कृष्ण को देखती है, कृष्ण को देख के तुरंत पूतना को समझ में आता है ये साधारण बच्चा नहीं है। हालांकि साधारण बच्चे के रूप में दिख रहे हैं, पर इनके पास अनगिनत शक्ति है। He has unlimited potencies. तो पूतना का रिकॉर्ड था, उसने बहुत सारे बच्चों को मारा था, पर पूतना को समझ में आ गया ये साधारण बच्चा नहीं है। पूतना थॉट दिस चाइल्ड इज सो पावरफुल दैट ही कैन डिस्ट्रॉय द होल यूनिवर्स इमीडिएटली। तो पूतना समझ गई कि ये बच्चा इतना शक्तिशाली है, वो पूरे ब्रह्मांड को का नाश कर सकता है, का प्रलय कर सकता है। पूतना's अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो ये डाकिन है, राक्षसी है, कृष्ण को मारने के लिए आई, फिर भी उसके अंदर ज्ञान आ गया कि कृष्ण साधारण बच्चा नहीं है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। तो कृष्ण सबके हृदय में है, पूतना के भी हृदय में है, राइट। इट इज स्टेटेड इन भगवद गीता दैट ही गिव्स वन नेसेसरी इंटेलिजेंस एंड ही ऑल्सो कॉजेस वन टू फॉरगेट। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं, मैं ज्ञान देता हूँ, मैं याददाश्त देता हूँ, और विस्मृति में मैं ही देता हूँ।
भगवान दोनों देते हैं। तो किसी को ज्ञान देते हैं और किसी को विस्मृति देते हैं। पूतना was immediately aware that the child whom she was observing in the house of Nanda Maharaj was the supreme personality of Godhead himself. तो पूतना समझ गई ये मैं जो बच्चे को देख रही हूँ ये साधारण बच्चा नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो देखिए सिर्फ कृष्ण को देखने से उसके अंदर ज्ञान आ गया, समझ गई ये भगवान है। He was lying there as a small baby, but that does not mean that he was less powerful. तो कृष्ण एक छोटे से बच्चे शिशु के रूप में है, पर इसका मतलब नहीं है कृष्ण शक्तिशाली नहीं है। तो हमने भागवतम में भी पढ़ा था, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण जब छोटे हैं तभी भी शक्तिशाली है, और जब कृष्ण बड़े होते हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में तभी भी शक्तिशाली है। तो हम ये अध्याय में देखेंगे कृष्ण का शक्ति। छोटे से शिशु हैं, साइज भी बढ़ाते नहीं है, पूतना का साइज बढ़ता है पर कृष्ण का साइज बढ़ता नहीं है। छोटे से शिशु हैं, पूतना को मार देते हैं। तो ये भगवान है, दिस इज गॉड। भगवान को भगवान बनना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि कृष्ण जब 16 साल की उम्र के हो गए तभी भगवान बन गए, नहीं, कृष्ण पहले से ही भगवान है। जब छोटे बच्चा भी हैं तभी भी भगवान है, जब 16 साल का उम्र भी होता है उनका तभी भी भगवान है। सो कृष्णा इज ऑलवेज गॉड। तो बहुत सारे लोगों का ये धारणा रहता है, प्रभुपाद बताएंगे आगे जाके, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम भगवान बन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। कोई भगवान बनता नहीं है, भगवान हमेशा भगवान ही है। भगवान बनना मतलब मैं भी साधारण मनुष्य भगवान बन गया, जैसे होता ना शक्तिमान, साधारण व्यक्ति सडनली शक्तिमान बन गया, ऐसा भगवान के साथ नहीं होता। हाँ, भगवान हमेशा भगवान ही है। तो प्रभुपाद लिखते हैं he was lying there as a small baby, but that does not mean that he was less powerful. The materialistic theory that God worship is anthropomorphic is not correct. तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे किसी का भी पूजा करो, सब भगवान ही है, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, हम सब भगवान। इसलिए मायावादी एक दूसरे को जब मिलते हैं, मायावादी सन्यासी एक दूसरे को संबोधित करते हैं, नमो नारायणाय, नारायण आपको प्रणाम। तो नारायण के दास भूल गए हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं नारायण। और इसलिए मायावादियों में सन्यास बनना, सन्यास आश्रम स्वीकार करना बहुत प्रसिद्ध होता है, क्योंकि उनको लगता है वैराग्य प्राप्त कर लिया, सन्यास का आश्रम स्वीकार कर लिया मतलब भगवान ही हो गए, नारायण ही हो गए। बट दिस इज नॉट ट्रू। नो लिविंग बीइंग कैन बिकम गॉड बाय अंडरगोइंग मेडिटेशन और ऑस्टेरिटी। तो प्रभुपाद को ये पॉइंट बताने में बहुत मज़ा आता है, जब भी अवसर मिले प्रभुपाद ये बताते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं साधारण जीव अपने ध्यान से, वैराग्य से, तपस्या से भगवान बन नहीं सकता, ये संभव नहीं है। गॉड इज ऑलवेज गॉड, भगवान हमेशा भगवान है, और जो साधारण जीव है हमेशा साधारण जीव ही रहेगा, कभी भगवान बन नहीं सकता। कृष्णा एज अ चाइल्ड बेबी is as complete as he is as a full fledged youth. तो कृष्णा छोटे से शिशु हैं, बच्चे हैं, तभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम है, और जब बड़े होते हैं 16 साल के नव यौवनम च, तभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और ये पूतना समझ गई कृष्ण को देख के। द मायावादीज theory hold that living entity was formerly God but has now become overwhelmed by the influence of Maya. तो मायावादी का सिद्धांत है वो जीवों में विश्वास नहीं रखते, उनको लगता है सब ब्रह्मनी है और हम सब एक ज़माने में भगवान थे और हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं, माया के प्रभाव में भूल गए हैं। मतलब भगवान का डेफिनेशन क्या है, जो माया के स्वामी है वो भगवान है। पर मायावादी क्या बोलते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग हम सब भगवान थे पर हम भूल गए हैं भगवान है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, जब याद आएगा हम भगवान हैं वापस चले जाएंगे। तो ये मूर्खता है। Therefore they say that presently he is not God, but when the influence of Maya is taken away, then he becomes God. तो बोलते हैं मैं भगवान था, अभी थोड़ी देर के लिए भगवान नहीं हूँ, पर बहुत जल्दी भगवान बन जाऊँगा। तो ऐसा लोगों का तत्व ज्ञान रहता है। हमारे एक इस्कॉन के सन्यासी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे
और उनको ऐसा एक मायावादी मिल गया, वो बोलने लगा मैं ही भगवान हूँ, आप लोग क्या हरे कृष्णा कर रहे हो, मैं ही भगवान हूँ, मेरा पैर छुओ। तो ये सन्यासी उसको समझाने लगे, अरे तुम भगवान नहीं हो, भगवान का अलग ही एक लेवल है, हम छोटे से व्यक्ति भगवान नहीं हो सकते। तो इसको क्या हो गया, उसको टॉयलेट जाने का था, नेचर्स कॉल बोलते हैं ना, उसको जाना था। तो ये भक्त उसको पकड़ लेते हैं और वहाँ पे और 2-3 भक्त थे, सब मिलके इसको घेर लेते हैं और बोलते हैं अगर तुम भगवान हो, भगवान पूरे ब्रह्मांडों को नियंत्रित करते हैं, तुम तुम्हारे शरीर को थोड़ा नियंत्रित करो, कंट्रोल करो। तो ये थोड़ी देर रुकता है, क्योंकि बोला तो है भगवान है, इतना तो करना चाहिए, इतना तो लीला दिखाना चाहिए, है कि नहीं। थोड़ी देर कंट्रोल करता है, आज में उसको कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं कर पाता। भक्तों को बोलता है छोड़ दो छोड़ दो, भक्त बोलते हैं स्वीकार करो तुम भगवान नहीं हो, तभी छोड़ेंगे। तो मान लेता है मैं भगवान नहीं हूँ, इसको छोड़ देते हैं। तो टॉयलेट जाके वापस आता है और बोलता है वो सब मेरा लीला था। तो ऐसा मूर्ख लोग चलते हैं। तो ये समाज है, ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड। मूर्ख लोग गुरु बनते हैं और उनके पीछे बाकी भी फॉलोवर्स होते हैं, राइट। तो इसलिए कोई भगवान बन नहीं सकता। दिस थियरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू द माइन्यूट लिविंग एंटिटीज। तो साधारण जीव है, भगवान बन नहीं सकता। जैसे हम सुबह वो चर्चा कर रहे थे वाली और हनुमान जी का कहानी। वाली के पास वो मणि था, जिसके सामने आएगा उसका आधा शक्ति खींच लेगा, पर जब हनुमान जी के सामने आता है वाली, हनुमान जी का आधा शक्ति उसके पास जाता है, पर इतना होता है वो शक्ति ये हैंडल नहीं कर पाता, वाली का शरीर फटने लगता है। तो ऐसे ही हमको लगता होगा कि हम भगवान बनेंगे, पर भगवान क्या है, हम छोटे से जीव हैं, भगवान के शक्ति को क्या समझेंगे। द लिविंग एंटिटीज आर माइन्यूट पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। They are minute particles or sparks of the supreme fire, but not the original fire or Krishna. हम सब कृष्ण के अंश हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कृष्ण गीता में बोलते हैं हम सब उनके अंश हैं, पूर्ण नहीं है, वी आर जस्ट अ पार्ट। जैसा आग होता है और आग का चिंगारी, स्पार्क, वो आग के चिंगारी भी आग ही है, पर उसको आग नहीं बोलते, आग का चिंगारी बोलते हैं। क्योंकि जब पेपर पे गिरेगा एक छोटा सा डॉट करेगा, पेपर को छोटे से बाग में जलाएगा, पर आग पूरे घर को जला सकता है। तो कृष्ण वो आग की तरह है और हम सब वो चिंगारी हैं। हम सब भगवान के अंश हैं, हम भगवान नहीं हैं। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इवन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज अपीयरेंस इन द हाउस ऑफ वसुदेव एंड देवकी। तो हम देख रहे हैं जब कृष्ण का प्राकट्य भी होता है, आविर्भाव होता है, उस समय भी कृष्ण साधारण जीव की तरह नहीं आते, चतुर्भुज रूप में आते हैं, गहनों के साथ, पीताम्बर वस्त्र धोती पहनते हुए आते हैं। तो इससे समझ में आता है कि कृष्ण साधारण जीव नहीं है। कृष्ण showed the nature of a small baby and closed his eyes as if to avoid the face of Putana। तो ये कृष्ण का हर एक जो छोटा सा भी साइन रहता है, चिन्ह रहता है, या छोटा सा भी कृष्ण जो लीला करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक तत्वज्ञान है। तो कृष्ण जब पूतना को देखते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, उनका आंख बंद करते हैं। कृष्णा क्लोजेस हिज आईज, छोटे से ही शिशु हैं पर आंख बंद करते हैं। और आचार्य समझाते हैं कि कृष्ण आंख बंद क्यों करते हैं, बहुत सारे रीजंस देते हैं कृष्ण आंख बंद क्यों करते हैं। दिस क्लोजिंग ऑफ आईज इज इंटरप्रेटेड एंड स्टडीड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट डिवोटीज। तो बहुत सारे आचार्य अलग अलग टीका टिप्पणी देते हैं कृष्ण आंख बंद क्यों किया। सम से दैट कृष्ण क्लोज्ड हिज आईज बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू सी द फेस ऑफ पूतना हु हैड किल्ड सो मेनी चिल्ड्रन एंड हु हैड नाउ कम टू किल हिम। तो थोड़े आचार्य बताते हैं कृष्ण आंख बंद करते हैं क्योंकि कृष्ण पूतना को देखना नहीं चाहते। ये जो स्त्री है इतने सारे बच्चों को मार के आई है, तो उसका चेहरा भी कृष्ण देखना नहीं चाहते, बंद कर देते हैं। अदर से दैट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाज बीइंग डिक्टेटेड टू हर एंड इन ऑर्डर टू गिव हर अश्योरेंस कृष्ण क्लोज्ड हिज आईज सो दैट शी वुड नॉट बी फ्राइटेंड। तो पूतना जब कृष्ण को देखती है, कंस के सामने तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल के आई
बहुत सारे बच्चों को मैंने मारा है, इसको भी मैं मार दूंगी। बट जब कृष्ण को देखती है तुरंत पूतना डर जाती है, उसके अंदर थोड़ा डर आ जाता है, साधारण बच्चा नहीं है। और खासकर जब कृष्ण के आंख में देखती है, उसको पूरे भगवान का जो शक्ति है वो दिखने लगता है। तो कृष्ण समझ गए पूतना ऑलरेडी डर गई और मैं उसको डराना नहीं चाहता, तो कृष्ण आंख बंद कर देते हैं, उसको भी थोड़ा सुख से रहने दो, है कि नहीं। एंड येट अदर्स इंटरप्रेट इन दिस वे, कृष्ण अपीयर टू किल डीमंस एंड टू गिव प्रोटेक्शन टू डिवोटीज एज इट इज स्टेटेड इन भगवद गीता, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम। तो कृष्ण आते हैं, ये और एक आचार्य बताते हैं कृष्ण आंख बंद क्यों कर रहे हैं। कृष्ण आते हैं किसके लिए? भक्तों को बचाने के लिए और असुरों को मारने के लिए। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। द फर्स्ट डीमन टू बी किल्ड वाज अ वुमन। पर कृष्ण आंख क्यों बंद करते हैं? मैं आया हूँ दुष्कृति जो असुर है उनको मारने के लिए, पर मेरा जिंदगी देखो, पहला मारना पड़ रहा है, पहला असुर स्त्री निकली, तो इसलिए कृष्ण आंख बंद कर देते हैं, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू वैदिक रूल्स, द किलिंग ऑफ अ वुमन, अ ब्राह्मणा, काउज और ऑफ अ चाइल्ड इज फॉरबिडन। हमारे वैदिक शास्त्रों में स्त्रियों को, ब्राह्मणों को, गायों को और बच्चों को नहीं मारते। इसलिए जब अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों को मारता है कुरुक्षेत्र के रणभूमि के बाद, और अश्वत्थामा को पकड़ के अर्जुन लेके आते हैं द्रौपदी के पास, द्रौपदी बोलती है छोड़ दो उसको, क्योंकि ब्राह्मण है, उसको नहीं मारना चाहिए। तो स्त्री को, अगर स्त्री गलती भी करे, स्त्री को मारते नहीं है, ब्राह्मणों को नहीं मारते हैं और बच्चे को मारते नहीं है। कृष्णा वॉज obliged to kill the demon Putana, and because the killing of a woman is forbidden according to Vedic Shastra, he could not help but close his eyes. तो कृष्ण को इसको मारना था, क्योंकि इतने सारे बच्चों को मार के ये असुर है, पर स्त्री भी है, तो इसलिए कृष्ण आंख बंद कर देते हैं। Another interpretation is that Krishna closed his eyes because he simply took Putana to be his nurse. तो अलग अलग रीजंस आचार्य बताते हैं कृष्ण आंख क्यों मत करते हैं। और एक रीज़न है, क्योंकि कृष्ण समझ रहे हैं पूतना होगी, राक्षसी होगी, मुझे मारने के लिए आई है, पर माँ के रूप में है, और उसको, उनका स्टाइल था कृष्ण को मारने का, अपने स्तन पे पूरा विष डाल के आती है। कृष्णा इज सो मर्सीफुल दैट इवन दो ही न्यू पूतना वॉज देयर टू किल हिम, ही टुक हर एज हिज नर्स और मदर। तो कृष्ण इतने कृपालु हैं। तो ये जो श्लोक हैं उद्धव जी सुनाते हैं कि कृष्ण इतने कृपालु हैं, ये जो स्त्री है पूतना, डाकिन है, राक्षसी है, कृष्ण को मारने के लिए आती है, पर कृष्ण को क्या लगता है माँ के रूप में आई है, मुझे पिलाने के लिए आई है, विष पिलाने के लिए आई है, फिर भी कुछ तो पिलाने के लिए आई। तो कृष्ण वो भाव स्वीकार करते हैं और उसके माँ के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग आचार्य अलग अलग रीज़न देते हैं। सिर्फ ये एक इंसिडेंट, कृष्ण आंख क्यों बंद करते हैं, तो हमने देखा पहला, कृष्ण आंख बंद कर देते हैं क्योंकि वो पूतना को देखना नहीं चाहते थे, राक्षसी है। दूसरा, कृष्ण को लग रहा था अभी पूतना को डर लग रहा है मेरे आंखों में देख के, तो इसलिए आंख बंद कर देते हैं पूतना का डर कम करने के लिए। तीसरा, क्योंकि कृष्ण आए हैं राक्षसों को मारने के लिए, पर पहला राक्षस कृष्ण को मारना पड़ रहा है वो स्त्री है, इसलिए आंख बंद कर देते हैं। एंड फाइनली, क्योंकि पूतना माँ के रूप में आई है, इसलिए कृष्ण आंख बंद कर देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग आचार्य अलग अलग रीज़न देते हैं। तो इसके बाद ये कहानी में क्या होता है, वी विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्ण।